वापस बोलूंगा ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फर्स्ट है स्टेट लेजिस्लेटर यूज फॉर रिपोर्टिंग एक्सीडेंट, सेकंड है स्टेट मेजर टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज दैट कैन अकर, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल इंजरीज एंड डिजीजेज एज पर रीडर, identify the authorized personnel involved in dealing with accident and emergency situations, फिर है know what actions are taken when discovering an accident, state importance of good housekeeping on site and the reason for risk assessment, फिर है identify types of hazard and the correct storage of chemical on the site, और आखिरी है आइडेंटिफाई डिफरेंट साइज एंड सेफ्टी नोटिसेस यूज्ड ऑन द साइड्स। ये सब चीजें दिमाग में रखनी है एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स बनाने से पहले, और ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए एक्सीडेंटल रिपोर्ट बनाने से पहले। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सबसे पहले एक्सीडेंट होता क्या है, व्हाट इज एन एक्सीडेंट? एन एक्सीडेंट इज एन अनफोर्सीन, अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट। फिर है an accident is an unfortunate event resulting especially from carelessness or ignorance। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर अनस्किल्ड लेबर आती है वो केयरलेस हो जाएगी तो एक्सीडेंट होने के साइड पे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अपन को एक तरह से उसको पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में नॉलेज देनी पड़ेगी कि तुम लोगों को क्या क्या सेफ्टी रखनी है। साइड पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जब जाके एक्सीडेंट्स की मतलब क्या बोलते हैं वो चीजें कम होगी कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। As well as an accident, other incident can occur like fire, bomb alert, chemical slippage and security alert reporting accidents। मतलब अगर आग लग गई, बॉम्ब के अलर्ट, मतलब जैसे कि साइड पर अपन ब्लास्ट कर रहे हैं किसी बिल्डिंग को गिराने के लिए, या अपन खानों में अगर पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्ट करते हैं, तो वो सब कुछ एक्सीडेंट वहां पर होने के चांसेस है। केमिकल अगर कोई मतलब रिएक्टिव केमिकल अगर वहां पर गिरा हुआ है और उससे अगर नुकसान हो जाए तो वो भी एक्सीडेंट ही होगा। सिक्योरिटी अलर्ट, एकदम से कुछ बिल्डिंग के गिरने के चांसेस बन गए या कुछ भी पत्थर गिर रहा है या कुछ भी हो रहा है तो सिक्योरिटी अलर्ट हो गए, वो सब कुछ रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स के अंदर आएंगे। ऑल एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग नियर मिसेज मस्ट बी रिपोर्टेड टू द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव बाय एम्प्लॉयर। हेल्थ एंड safety executive by employer. Also, employee must report all accident and near misses to their supervisor. This is so that the cause can analyze and action taken to prevent incident happening again. फिर है नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अपन ने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा कि एक्सीडेंट्स होते क्या है, वो किस किस टाइप्स के होंगे, वो सब कुछ एक्सीडेंट के अंदर आएंगे। फिर है रिपोर्टिंग एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट दैट कैन कॉज डेथ, major injury or absence from the work for more than 3 days must be reported to HSE using an accident report record form. Minor accident are usually reported in an accident book. अगर बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो कहाँ पर मूव होंगे, HSC, मतलब कहाँ रिकॉर्ड होंगे, HSC के अंदर। और बाकी नॉर्मल एक्सीडेंट अगर छोटे मोटे होते हैं, माइनर होते हैं, तो उसको एक्सीडेंट बुक के अंदर अपन रिकॉर्ड करेंगे। A manager or supervisor normally complete accident reports. You might need to give an information if you are involved or witness the accident. The reporting of accident, disease and dangerous occurrence regulation RIDOR 1995 why report accident। एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए है। रिपोर्टिंग एक्सीडेंट अलाउ यू टू लुक closely at what causes accident. This means that you can take action to prevent them in future। आगे समझ में, अपन को एक्सीडेंट रिपोर्ट क्यों करना है? एक्सीडेंट रिपोर्ट इसलिए करना है कि आवर फ्यूचर अपन को उसको प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि किस कारण से अपने पास ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर वो ध्यान नहीं रखोगे तो वापस उस एक्सीडेंट्स के अकर होने के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए अपन को रिकॉर्ड रख के उस पर एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
इसलिए अपन इसको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये किस रेगुलेशन एक्ट के अंदर होता है? रिडोर। रिडोर क्या होता है? रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज, डिजीज एंड डेंजरस अकरेंस रेगुलेशन 1995। क्या है? कौन सा है? रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज, डिजीज एंड डेंजरस अकरेंस रेगुलेशन 1995। इसके तहत अपन को एक्सीडेंट रिकॉर्ड करने हैं या रिपोर्ट करने हैं। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। द एक्सीडेंट बुक। एक्सीडेंट बुक किस लिए होती है? एक आधा आंसर बताओ मुझे जल्दी से, टाइप करके आंसर बताओ जल्दी से। फास्ट। जल्दी बताओ एक्सीडेंट बुक क्यों होती है, फिर आगे मूव ऑन करता हूं। जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखो। अभी बताया मैंने पिछली स्लाइड में। हाँ, क्या रिकॉर्ड करते हैं? यही तो बताया था मैंने पिछली स्लाइड रिकॉर्ड के को अंदर। मतलब तुम लोग करते ऐसे हैं ही ना, सुन रहे हो। वो कंस्ट्रक्शन माइनर प्रोजेक्ट जो हो रहा एक्सीडेंट हो होता है वहां पे जाता कोई है, उसे एक्सीडेंट हो जाता रिकॉर्ड है, करने के टक्कर लिए हो जाता है होता वहां है। पे, कोई रिपोर्ट। आ गया समझ में? All accident, even minor ones, have to be entered into employer's accident book at work. These facts must be recorded. The name of the injured person, home, home address and occupation। मतलब आगे समझ में, नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। ऑक्यूपेशन का मतलब यह है कि उसकी पोस्ट क्या थी वहां पर। आगे समझ में? फिर है द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन मेकिंग द एंट्री, होम एड्रेस ऑक्यूपेशन डेट। अगर जिसके लग गई है उसकी एक तरह से साइन लेना जरूरी है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर है व्हेन एंड वेयर द एक्सीडेंट हैपन, कहां पर एक्सीडेंट हुआ है और कब एक्सीडेंट हुआ है, ये लिखना जरूरी है एक्सीडेंट के अंदर। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट कॉजेज व्हाट द इंजरी इज। मतलब अगर कार का एक्सीडेंट हुआ है, अगर तुम लोग इंश्योरेंस उठाते हो तो वो एक रीजन पूछता है कि किस लिए हो। तुम लोग कहते हो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो वहां किस कैसे गाड़ी आके ठोकी, तो वो सब कुछ उसके अंदर बताया जाता है। वेदर इट इज रिपोर्टेबल टू एचएससी, मतलब अगर मेजर है तो एचएससी को रिपोर्ट किया या नहीं किया, ये होती है एक्सीडेंट बुक। नेक्स्ट है व्हाट डू द एक्सीडेंट फिगर टेल अस। Activity check. You understand the figures. Use the percentage to make a chart or a diagram. Discuss the main findings. What causes most accident? मतलब ये सब चीजें ध्यान रखना। What occupation had the most accident? The importance of housekeeping. You are responsible for health and safety, even if you don't directly employ the people working on the site. फिर है कीप द साइट क्लीन एंड टाइडी विथ क्लीन स्पेस फॉर पीपल टू वर्क इन। कीप पीपल इंक्लूडिंग द पब्लिक अवे फ्रॉम द डेंजर। फेंस द साइट ऑफ एंड यूज वार्निंग साइंस। इस स्लाइड के बाद मैं रैंडम अटेंडेंस लूंगा, तो क्या बोलते हैं, अटेंटिव रहना। The importance of good housekeeping fact each year around 10,000 trips or slips on the construction sites involve someone fractured bone, dislocating joint. This incident can cause permanent disablement, and have a huge impact on both work and personal life. Many of our cause simple because there is something in the person's base such as building material or waste material storage.
Safe and effective material storage depends on good cooperation, coordination between the everyone involved, including client, contractor, suppliers, and construction trade. Waste management, the legislation governing the proposal of disposal ranging from low risk waste through to hazardous waste. These laws are enforced by the environmental agency or एंड लोकल अथॉरिटीज. मतलब अपन को सब चीजों का ध्यान रखना है कि किसी का फ्रैक्चर वैक्चर ना हो जाए, डिसलोकेटिंग जॉइंट्स नहीं होता, ये परमानेंट डिसेबिलिटी होगी. और अगर कुछ वेस्ट अपन फेंक रहे हैं तो उसको वेस्ट को ढंग से डिस्पोज करना जरूरी है. अगर हैजार्डियस है तो भी डिस्पोज करना जरूरी है. हैजार्डियस में भी अगर लोगों के लग जाती है तो वो भी नुकसानदायक हो सकती है. अगर ऐसे ही मतलब अपन ने कील, अगर एक तरह से कील भी अगर कहीं पर पड़ी हुई रखी, अगर पैर में लग जाए तो वो भी एक तरह से उसको काफी टाइम तक इफेक्ट करती है उसके वर्क को. तो इसलिए उन सबको एनवायरमेंटल एक्ट के तहत ढंग से डिस्पोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब मैं एक रैंडम अटेंडेंस ले रहा हूँ तो ढंग से अटेंटिव रहना, ठीक है ना. अभिषेक मेहरा, प्रेजेंट सर. आदित्य सुतार, प्रेजेंट सर. अनिल व्यास, प्रेजेंट सर. अंजलि व्यास, अशरफ अली, प्रेजेंट सर. आयुष ठाकुर, प्रेजेंट सर. देवांग दवे, प्रेजेंट सर. ध्रुव प्रताप सिंह भाटी, प्रेजेंट सर. दीक्षिता शर्मा, प्रेजेंट सर. डिम्पल राठौड़, प्रेजेंट सर. दिव्यांशु सिंह भाटी, दिव्यांशु सिंह भाटी, यस सर. गर्वित परियार, गर्वित परियार, गर्वित परियार, गौरव गौड़, यस सर. अरुण, यस सर. प्रवीण, यस सर. राहुल देवड़ा, यस सर. राहुल सिंह परमार, प्रेजेंट सर. राजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र प्रेजेंट है. रक्षित दवे, प्रेजेंट सर. रक्षित दवे रवि प्रेजेंट. कुमार जांगीड़, यस सर. ऋतिक चौहान, यस सर. सचिन प्रजापत, सचिन प्रजापत, संजय, संजय मोहम्मद खान, सनूज शर्मा, प्रेजेंट सर. शहजाद अली भाटी, यस सर. सोहेल खान, यस सर. तेजेंद्र, प्रेजेंट सर. वरुण शर्मा, प्रेजेंट सर. विजय लक्ष्मी, प्रेजेंट सर. विपिन नागोरी, प्रेजेंट सर. विपुल वर्मा, विपुल वर्मा, विशाल रंकावत, प्रेजेंट सर. नमन दादीच, नमन दादी, प्रेजेंट सर. सर निष्ठा, प्रेजेंट. निष्ठा, प्रेजेंट सर. पारस सारण, प्रेजेंट सर. प्रदीप सांकला,
Yes, sir. मानव, Present, sir. Present. मनोज, Yes, sir. मयंक, Present, sir. मुकुंद व्यास, मुकुंद व्यास, नकुल सेन, Present, sir. कुशाल, Present. हाँ, ललित चौधरी, Present, sir. लक्ष्मण सिंह, Present, sir. लोकेश समरिया, लोकेश समरिया, होशियार सिंह दयाल, Present, sir. जितेंद्र कुमार, Present, sir. Present. जुनेद, जुनेद, केशव व्यास, Present, sir. कुलदीप गहलोत, Present, sir. हर्षित चांडक, Present, sir. हर्षित, Present, sir. Harshit Soni. ओके, अब आगे मूव ऑन करते हैं। सर निरंजन से भी प्रेजेंट है। सर क्या? अभी इधर भी नहीं है। Sir, Shazan present. नाम नहीं आया sir. सर मेरा भी नाम नहीं आया मुकुंद का। तो आगे आगे, Shazan सर present, sir. निरंजन, निरंजन सेरवी। हाँ ओके, हाँ वो मैं बाद में देख, Present. Sir, Garvit. ठीक sir. हाँ वो हो गया सबका, ठीक है, चलिए इधर भी। बाद में लूंगा मेन अटेंडेंस तो, ठीक है। अरे सर रैंडम में नाम नहीं आया। रैंडम में नाम नहीं है सर हमारा तो। तेरा आया मुकुंद, सर कहाँ पे है मेरा? बिल्कुल नहीं आया, आया, सर। मैंने 3 बार बोला तेरा नाम, या तो सर, माइक सजा नहीं आया कनेक्ट था। सर नेटवर्क इशू. मैंने 3 बार बोला तेरा नाम। सर या तो मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करता है इससे सुनाई नहीं दिया वो मुझे। अली हैदर, एक मिनट रुक जा, अली हैदर, नेटवर्क इशू था मेरे अली भी। हैदर नाम बोल दिया ना मैंने तेरा, सही है। नहीं सर नहीं Sir, आया Shazan नाम। present. अरे हाँ बोल दिया मैंने, सर अभी तो लगा अरे आ दो गया, अब। सबका नाम आ गया, सर वही लगा दी क्या? रखते दवा हाँ है. लगा दी मैंने, हाँ ओके Shazan present, sir. लगा दी। अब जल्दी से आगे मूव ऑन करते हैं। अब रिस्क असेसमेंट, उसमें अगर कंस्ट्रक्शन साइट में क्या क्या रिस्क होंगे उसका भी असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिस्क असेसमेंट इज अ केयरफुल स्टडी ऑफ सम वर्क दैट इज टू बी डन so as to identify the risk to health and safety of the person who are going to do it, to decide how those risks can be eliminated or avoided, or what control measures are needed so that the work can be done safely and without risk to health. How to assess the risk in your work? फॉलो द 5 स्टेप, ये 5 स्टेप फॉलो करोगे तो रिस्क एनालिसिस हो जाएगा या रिस्क का असेसमेंट हो जाएगा। पहला है आइडेंटिफाई द हैजार्ड, वहां पर क्या हैजार्ड हो सकता है। दूसरा है डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड और एंड हाउ, कौन किसको, मतलब क्या बोल सकते हैं कि किसको लगने के चांसेस ज्यादा है या किस पे एक्सीडेंट का प्रभाव होने के ज्यादा और कैसे होगा, ये भी देखना जरूरी है। तीसरा है इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड द प्रिकॉशंस, इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, देखना पड़ेगा कि रिस्क का इवेल्युएशन करना जरूरी है और अपन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या रखें। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। लास्ट है रिव्यू योर असेसमेंट एंड अपडेट इफ नेसेसरी। एक बार ये ढंग से 5 स्टेप देख लो, फिर मैं आगे मूव ऑन होता हूँ। इसके नोट्स पहुंच गए ना?
अब नेक्स्ट पर मूव होते हैं। टाइप्स ऑफ हैजार्ड इन द वर्क प्लेस, कॉमन हैजार्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। पहला क्या है? फॉल्ट इन इक्विपमेंट एंड टूल्स। दूसरा है स्टोरेज सब्सटेंस, स्टोर्ड सब्सटेंस। थर्ड है डेंजरसली स्प्रैग्ड मटेरियल। मतलब अगर तुम लोग पत्थर वत्थर उठा के जा रहे हो, या फिर मतलब वर्कर्स पत्थर वत्थर उठा के जा रहे हैं, या फिर क्या बोल सकते हो कि उसको मतलब मटेरियल को हैंडल भी ढंग से अगर तुम लोग क्या बोलते हैं वर्कर्स या किसी ने भी साइट पे जो प्रेजेंट उसने नहीं किया, तो उससे हैजार्ड होने से ज्यादा चांसेस है। मटेरियल ऑब्स्ट्रक्टिंग सेफ एक्सेस और सिंपली अ लैक ऑफ साइट सेफ्टी। फिर है फॉल्स, अगर कोई चीज गिर जाती है, अगर मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर कोई काम कर रहा है नीचे, और एकदम से पूरा का पूरा फॉर्म वर्क उस पर गिर जाए, तो वो भी आदमी मर सकता है। या कुछ ऊपर से कोई चीज गिर जाए तो उसमें भी आदमी के इंजर्ड होने के चांसेस ज्यादा है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और फॉल्स में फर्क है। फॉल्स मतलब एकदम से कुछ चीज गिर जानी पूरी की पूरी, और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी पे गिर रहा है, वो वाली चीज। इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो साइट पर सबसे ज्यादा रिस्की होता है इलेक्ट्रिक वायर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स अधिकतर साइट पे ओपन ही मिलते हैं, मतलब अंदर पैकिंग वाले नहीं, क्योंकि ओपन वर्किंग पे चलेगा तो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है कि किसी को झटका लग जाए या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाए, तो वो भी सब कुछ एक्सीडेंट्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पे मूव ऑन होते हैं। चार टाइप के सेफ्टी साइंस होते हैं, बता सकता है कोई भी? चार टाइप के सेफ्टी साइंस होते हैं, बताओ। पहला है मैंडेटरी। आगे बोलो, तो बोल रहा था। प्रोहिबिशन एंड फायर सर। वार्निंग। सर डेंजर क्वेश्चन। फिर प्रोहिबिशन और सेफ सेफ कंडीशन। कंडीशन, सेफ कंडीशन सर। अब देखो मैंडेटरी क्या होगा, मैंडेटरी का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा ये ध्यान रखना। व्हाइट सिंबल मतलब व्हाइट से बना हुआ, मतलब व्हाइट से लिखा हुआ ऊपर, पीछे बैकग्राउंड क्या होगा? ब्लू का। वार्निंग होगा ट्राइंगुलर विथ येलो बैकग्राउंड। फिर है रेड ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड प्रोहिबिशन का, और सेफ कंडीशन का है ग्रीन विथ व्हाइट सिंबल। बैकग्राउंड ग्रीन होगा और व्हाइट सिंबल्स होंगे। तो ऐसे लिखो, देखो मैंडेटरी के अंदर एक पेन और कॉपी के अंदर ये नोट डाउन कर लो तो याद हो जाएंगे। मैं ये तुम्हारे उसके अंदर भी आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ये इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए जल्दी लिख पा रहा हूँ, जल्दी कर लो। मैंडेटरी के अंदर आएंगे व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड। वार्निंग है ट्रायंगुलर विद येलो बैकग्राउंड। इसके अंदर लिखा हुआ ब्लैक से ही होता है, येलो ब्लैक से सेंस तो होगा। प्रोहिबिशन होगा रेड ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, और आखिरी है ग्रीन विद द व्हाइट सिंबल, मतलब ग्रीन बैकग्राउंड होगा और व्हाइट सिंबल होगा। लिख लिया? लिख रहा है सर, नहीं लिखा अभी। हाँ लिखो।
हो गया। फिर अगला मूव ऑन करते हैं। ये है आज, आज के लिए तो काफी है। अब मैं क्या बोलते हैं अपने, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर जो पढ़ाऊंगा वो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला हो गया अपने, कौन सा है, एक्सीडेंटल रिपोर्ट हो गया। सेफ्टी मेजर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सेफ्टी मेजर्स के अंदर चार चार के अंदर डिवाइडेड है। पहला है फॉर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मटेरियल इन। थर्ड है इन डेमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग। सेफ्टी lacuna in Indian scenario, fire safety provision as per NBC। NBC होता है नेशनल बिल्डिंग कोड, उसके हिसाब से अपने पास सारे सेफ्टी मेजर्स ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब अटेंडेंस लेके वापस तुम लोगों को बोल रहा हूँ एब्सेंटीज के नाम। अटेंडेंस ले लोगे सर? हाँ हाँ वो ले रहा हूँ। अब मैं एब्सेंटीज के नाम बोल रहा हूँ, सुन लेना।